हेलो एवरीवन। मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पे बात करने वाला हूँ। और वो न्यूज़ है कि जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे जो माइग्रेंट लेबर थे, या आप बोल सकते हैं ब्लू कॉलर जॉब वाले जो स्किल्ड लेबर थे, वो घर जाना स्टार्ट कर दिए। और जिससे हुआ क्या आपको कि जो डेटा कंजम्पशन है, ठीक है, जो डेटा कंजम्पशन है रूरल इंडिया में, वो ऑटोमेटिकली अचानक बढ़ गया। ठीक है, तो देखते हैं इसके पीछे क्या क्या लॉजिक है और किस स्कीम्स के अंदर ये चीज़ आपको हुआ है और कितना डेटा कंजम्पशन हुआ है और कहाँ कहाँ हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखा गया आपको कि जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ अप्रैल में, तो अप्रैल से जून तक ये देखा गया कि अंडर द भारत नेट स्कीम, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उसमें देखा गया कि जो डेटा कंजम्पशन है वो मोर देन डबल्ड हो गया इन 3 मंथ। ठीक है, एज कंपेयर टू द जनवरी टू मार्च 2020, मतलब जनवरी से मार्च 2020 तक के कंपैरिजन में डबल्ड हो गया डेटा कंजम्पशन। ठीक है, ऐसा देखा गया आपको कि लगभग 5.5 लाख गीगाबाइट जीबी, ठीक है, वो कंजम्पशन हुआ है, जो जनवरी से अब मार्च तक क्या था, 2.5 लाख जीबी के आसपास था, 2.47 लाख जीबी। ठीक है, भारत नेट के बारे में आगे जानेंगे कि भारत नेट क्या है और कौन से मिनिस्ट्री इसको इम्प्लीमेंट करता है। थोड़ा इस सर्वे के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, साथ साथ ये देखा गया कि जो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा माइग्रेंट और जो आपका ब्लू कॉलर वर्कर्स जो है वो रिटर्न हो रहे हैं, ठीक है, बिग सिटीज़ से, जिसके कारण से जो आपको ये इंक्रीमेंट इन कंजम्पशन हुआ है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें और एक है कि जो सबसे ज़्यादा डेटा, ये जो लगभग आपको अभी बताया कि 5.5 लाख गीगाबाइट जो डेटा कंजम्पशन हुआ है, उसमें से केवल और केवल अप्रैल और मई, जो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन सिचुएशन था, उसमें क्या हुआ है आपको कि लगभग 60% जो टोटल कंजम्पशन है फ्रॉम अप्रैल टू जून, उसका 60% कंजम्पशन वो 2 महीने में ही हो गया था। ठीक है, रीजन ये बताया गया है कि जो कॉमन सर्विस सेंटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो अभी टेलीकॉम मिनिस्ट्री है, वो आपको मिडिल क्लास फैमिली जो रूरल इंडिया में रह रहे हैं, उनकी लाइवलीहुड या ईज ऑफ लिविंग को सुधारने के लिए थ्रू ई गवर्नमेंट, थ्रू डिजिटल इंडिया, उन्होंने एक सेटअप, एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया था छोटे छोटे हर एक पंचायत में, जो एक पार्ट है आपको भारत नेट स्कीम का। उसके द्वारा सर्विस दिया जाता है, जिसको हम कॉमन सर्विस सेंटर बोलते हैं। आगे देखेंगे इसके बारे में। और ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सीएससी जो कॉमन सर्विस सेंटर है, इसमें क्या करते हैं कि अगर आपको कोई वर्क लेना है कॉमन सर्विस सेंटर से, ठीक है, तो उनके द्वारा एक पार्टिकुलर, आप बोल सकते हैं कि बहुत मिनिमम अमाउंट पे फी दिया गया है, जो यहाँ आप देख रहे हैं कि वो कूपन प्रोवाइड करते हैं टू अवेल द सर्विस। और वो कूपन का जो प्राइस है वो 5 रुपये है, फिर 100 रुपये है, और समटाइम्स RS 500। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा सर्विस ले रहे हो कॉमन सर्विस सेंटर से। ठीक है, एक्चुअली कॉमन सर्विस सेंटर क्या होता है कि एक पंचायत में एक डिजिटली कनेक्टेड, आप बोल सकते तरह से बूथ है, जहाँ पे आप टेलीमेडिसिन, ठीक है, उसके बाद आप मतलब जो ऑनलाइन, जो आप बोल सकते हैं जितने भी गवर्नमेंट की वर्क्स होती है, वो आप सब कुछ वहाँ से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथ साथ आजकल जो है इंटरनेट कोर्ट भी आ गया, ई कोर्ट, तो आप वहाँ से कोर्ट के लिए आप जो FIR, या आप बोल सकते हैं कोर्ट से रिलेटेड कुछ काम भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें जो देखा गया इस सर्वे में
कि ये जो राइज इन डेटा कंजम्पशन है ये रूरल एरिया में, ठीक है, ये आपको फाइबर टू होम, ठीक है, उसमें इंक्रीज हुआ है। मतलब देखिए ये जो स्कीम है भारत नेट, इसमें क्या किया गया आपको कि ऑप्टिकल फाइबर को थ्रू ऑप्टिकल फाइबर जितना भी हमारा अनरिच्ड रीजन था रूरल इंडिया का, पंचायत था, उसको कनेक्ट किया गया है सीएससी को, जो हर एक पंचायत में अवेलेबल है, कॉमन सर्विस सेंटर, ठीक है। इससे में इस सर्वे में एक और इम्पोर्टेंट जो है आपको इंफॉर्मेशन है कि जो रूरल इंडिया में, ठीक है, वो एक्चुअली में जो टोटल सब्सक्राइबर था वायरलेस और ठीक है, वायरलेस और वायरलेस सर्विस से रिलेटेड, ठीक है, वो लगभग 52 करोड़ के आसपास था, ठीक है, जो बढ़ करके अभी 58 और 51 करोड़ सब्सक्राइबर था उस टाइम पे, ठीक है, जो अभी बढ़ करके एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ये एक तरह से सडनली रूरल इंडिया में इंक्रीज कर गया है, ठीक। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें एक चीज़ और देखा गया है कि जो आपको टेले डेंसिटी होता है, टेले डेंसिटी एक टर्म है, ठीक है, वो ट्राई के अकॉर्डिंग बोला गया है कि अगर 100 पॉपुलेशन पे जितना ज़्यादा लोग, मतलब अगर 100 लोग में अगर 50 लोग वायरलेस या इंटरनेट कनेक्टिविटी को यूज करता है तो 50 क्या होगा, उसका टेले डेंसिटी होगा। ऐसा देखा गया कि सडनली क्या कर गया, स्पाइक कर गया टेले डेंसिटी इन रूरल एरिया, एंड वो क्या आपका 58.61 हो गया, ठीक है। साथ ही साथ ये भी देखा गया आपको कि 23 करोड़, ठीक है, एक्टिव इंटरनेट यूजर हो गया है रूरल इंडिया में, जो लगभग में आप बोल सकते हैं वो 10%, ठीक है, वो मोर है आपका 10% मोर है आपका किससे, अर्बन इंडिया के रिस्पेक्ट में, ठीक है, अर्बन इंडिया के रिस्पेक्ट में वो 10%। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि भारत नेट क्या है और कौन से मिनिस्ट्री इसको इम्प्लीमेंट करता है। तो देखिए भारत नेट जो है एक फ्लैगशिप मिशन है जो इम्प्लीमेंटेड किया जाता है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड बीबीएनएल के द्वारा, ठीक है। ये एक तरह का स्टार्टअप था या आप बोल सकते एक तरह का गवर्नमेंट कंपनी था, ठीक है, स्पेशल पर्पस व्हीकल, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है, 1956 जो कंपनीज एक्ट आता है जिसके तहत जो है सारी कंपनियां रेगुलेट होती है, ठीक है, वो आपको इसके अंदर स्टार्टअप किया गया था और स्टार्ट किया गया था। जो इनिशियल कॉर्पस था इसका वो कितना था, इस व्हीकल को स्टार्ट करने के लिए, इस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए 1000 करोड़ रुपये था, ठीक है। आपको ये भी साथ साथ पता होनी चाहिए कि जो अभी, ठीक है, इनिशियली ये जो है स्कीम जो था आपका भारत नेट, ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसको संचालित करता था, लेकिन क्या हुआ कि जब मोदी गवर्नमेंट आया तो 2016 में आपको इसको बाइफरकेट कर दिया गया, इस डिपार्टमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ जो कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर गया, और वो था आपका मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और दूसरा क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसको मेटी बोलते हैं। अभी आपको पता है कि मेटी जो है उसके जो अभी हमारे यूनियन मिनिस्टर वो रविशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। देखिए करेंटली ये जो भारत नेट है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ आप बोल सकते हैं कम्युनिकेशन के अंदर आता है, ठीक है, उसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये जो है आपका नेशनल ऑप्टिकल फाइबर, ये एक्चुअली में भारत नेट जो है ना, ये नाम बदला गया एक तरह से बोल सकते हैं, या रोबूस्ट किया गया है, ठीक है। ये एक्चुअली 2011 में स्टार्ट हो गया और पहले इसका नाम क्या था, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, जो बाद में इसका नाम बदल करके 2015 में क्या कर दिया गया, भारत नेट प्रोजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। और ये 2011 में लॉन्च हुआ था नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, ठीक है। जान लेते हैं कि नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का क्या जिम्मेदारी थी, क्यों इसको लॉन्च किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसा मैंने आपको पहले बताया, जब
एनालिसिस कर रहे थे सर्वे में, तो उस टाइम पे मैंने बोला था कि ये रोबूस्ट कर रहा था क्या, मिडिल माइल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जो आपको एक तरह से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दे, किसको, ग्राम पंचायत को, ठीक है। इसको एक तरह से आप बोल सकते हैं नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के तहत के रूप में भी इसको देखा जा सकता है, जो एक तरह से यूनिवर्सल और इक्विटेबल एक्सेस देता था किस चीज़ को, ब्रॉडबैंड सर्विस को अक्रॉस द कंट्री। ऐसा होता था पहले कि कनेक्टिविटी जो है, इंटरनेट कनेक्टिविटी, वो रूरल इंडिया में नहीं थी, तो इस मिशन के द्वारा ये ऐसा मतलब सोचा गया था कि हम एक यूनिफॉर्म या इक्विटेबल कनेक्टिविटी दें रूरल इंडिया में, ताकि लोग क्या करें, अपने जितने भी, देखिए आजकल बिना इंटरनेट का कुछ होता नहीं, आप पढ़ाई करें या बिजनेस चलाए, हर जगह इंटरनेट की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि वो हैम्पर कर रहा है, मतलब अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके एक तरह से बहुत लॉस हो रही है। और इवन आपको मैं ये बता दूं कि जो एक इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी है, ये फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट तो नहीं है, लेकिन आप ये बोल सकते हैं कि अगर आप कहीं बिजनेस कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये एक तरह से फंडामेंटल राइट भी, जो आर्टिकल आपका 21 है और आर्टिकल 15 है, उसके तहत आप ये चीज़ बता सकते हैं, ठीक है। एम देखें तो जैसा मैंने आपको बताया कि ई गवर्नेंस, ई हेल्थ, ई एजुकेशन, ई बैंकिंग, ठीक है, और ख़ास करके ई गवर्नेंस जो डिजिटल इंडिया का पार्ट है, ठीक है, उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान होता है, ठीक है। साथ साथ ये भी भारत नेट के अंदर रखा गया था कि जो 2.5 लाख ग्राम पंचायत है कंट्री में, उसको हम प्रोवाइड करेंगे 100 मेगा एमबीपीएस कनेक्टिविटी, ठीक है, मेगा पर सेकंड कनेक्टिविटी ऑल ग्राम पंचायत को देंगे, सभी ग्राम पंचायत को, ठीक है। ऐसा भी देखा गया था आपको कि देखिए, एक डार्क फाइबर होता है और एक होता है आपको एक्सेसिबल फाइबर। तो डार्क फाइबर क्या होता है कि जो फाइबर या आप बोल सकते हैं जो कनेक्टिविटी आप देते हैं और वो अनयूज्ड रह जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, डार्क फाइबर कहते हैं, ठीक है। तो देखा गया था कि जब ये जो मिशन था आपका 2011 वाला नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, इसमें बहुत ज़्यादा डार्क फाइबर रह जाता था। तो 2015 में जब गवर्नमेंट चेंज हुआ 2014 में, तो उन्होंने 2016 में ये स्कीम लाया भारत नेट, और बोला कि ये भी जितने भी अनयूज्ड फाइबर है, ठीक है, चाहे वो बीएसएनएल के हो या स्टेट अंडरटेकिंग जैसे रेलटेल और पावर ग्रिड हो गया, ठीक है, उस सबको हम लोग क्या करेंगे, ग्राम पंचायत तक अच्छे से पहुंचाने का काम करेंगे ताकि उसका यूज हो सके, ठीक है। और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस होना चाहिए, मतलब आप किसी भी लोग को कास्ट क्रीड या आप बोल सकते हैं उसके इनकम लेवल पे ऑप्टिकल फाइबर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, सबको इक्वल मिलेगा, ठीक है। और ये जो है प्रोजेक्ट जो है ना, आपको एक यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड बनाया गया था अंडर द, आप बोल सकते हैं टेलीकॉम सर्विस के लिए, ठीक है, जो कंट्री में क्या करे, टेलीकॉम रिलेटेड सर्विस को प्रोवाइड करे, ठीक है। ये एक सेंटर स्टेट कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये एक सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें स्टेट की भी सहभागी होगी और सेंटर तो इसका संचालन करेगा ही, ठीक है। तो सेंटर तो पूरा इम्प्लीमेंट करेगा इस चीज़ों को, लेकिन जो ऑप्टिकल फाइबर को बिछाने का काम है या ऑप्टिकल फाइबर कहाँ कहाँ पे लगेगा, ये स्टेट अपने तरफ से इसको कंप्लीट करेगा। ये आपका तीन फेज में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा भारत प्रोजेक्ट को। पहला फेज था आपका 2017 तक, जिसमें 1 लाख ग्राम पंचायत तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को पहुंचाना था, ठीक है, थ्रू ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है। सेकेंड इसका जो था, आप में इसको ये करना था कि पूरे जितने भी 2.5 लाख है, उसके बाद रेस्ट 1.5 लाख बचता, सबको 2019 मार्च तक इसको पहुंचा देना था। और थर्ड ये था आपको कि आपको इंश्योर करना है, थर्ड फेज 2019 से 2023, पहला फेज कब तक था, 2015 से 2016 से 2017, ठीक है, फिर दूसरा कब से 2017 से 2019, और थर्ड क्या था आपका 2019 से 2023 तक। और ये जो लास्ट फेज था, इसमें आपको एक तरह से ये दिखाना था, ठीक है, कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक हैं, सारा जो भी मोटो था भारत नेट का, क्या वो कंप्लीट हुआ या नहीं, इन सब का क्या करना था, एक तरह से एनालिसिस करना था, जो 2023 तक चलेगा, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बता दें कि ये जो सेकंड फेज है आपका, जिसमें बोला गया कि सारे पंचायत को जो अभी तक अनटच्ड है ब्रॉडबैंड कनेक्शन से, उन सबको क्या करना था, जोड़ना था इसमें, ठीक है। तो सेकंड फेज में क्या है कि इस फेज में आपको सारे को जोड़ना है 2017 से 2019 में,
तो ये बहुत ही मैंडेटरी था सब चीज़, सभी स्टेट के लिए, कि आप क्या करो, आप ऑप्टिकल फाइबर को क्या कर दो, कनेक्टिविटी दे दो। सारे स्टेट को क्या करना था कि आपको ऑप्टिकल फाइबर को कनेक्टिविटी दे देना था सारे पंचायत में, क्योंकि ये ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी, ये एरियल आप बोल सकते ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी था जो इलेक्ट्रिसिटी पोल के साथ ही चलता। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि जब आप एरियल कनेक्टिविटी करते हो तो एक तो स्प्रेड करने में और इसके इंस्टॉलेशन में बहुत ईजी होता है, टाइम कम लगता है, ठीक है, और इम्प्लीमेंटेशन ईजी होता है, और बाहर में है, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सचेत होकर के अगर इसको बंडल करके और थोड़ा प्रोटेक्टिव लेयर में अगर इसको आप स्प्रेड कर देते हो, कनेक्ट कर देते हो, इंस्टॉल कर देते हो, तो इससे आपको क्या होगा कि कभी रिपेयर भी करना होता है तो ईजी होता है और टाइम का भी कम बचत होता है। तो देखिए ये था हमारा आज का एनालिसिस। आशा करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।